लली चिरजीवनी तोरी, लली चिरजीवनी तोरी। अब या ब्रज सुख सिंधु बढ़ेगो, अब या ब्रज सुख सिंधु बढ़ेगो। सुन आशीष ये मोरी, सुन आशीष मोरी। भैया आनंद तो प्रकट हो गए श्री कृष्ण, पर अब वृषभानु जी के भवन में महा आनंद प्रकट हुआ है। वृंदावन को सुख देने वाले श्याम सुंदर तो आ गए, पर अब वृंदावन को आनंद देने वाली श्री लाली पधारी हैं, किशोरी जी पधारी हैं। तो एक गोपी आकर के आशीष दे रही है लाली को, और कहा कह रही है, अब या ब्रज सुख सिंधु बढ़ेगो, अब या ब्रज सुख सिंधु बढ़ेगो। सुन आशीष ये मोरी मोरी, सुन आशीष मोरी। होहू मचल परोया पोरी, होहू मचल परोया पोरी, होहू मचल परोया पोरी, होहू मचल परोया पोरी। मुख देखो रही तोरी, हाँ मुख देखो रहूं तोरी। हमारे ब्रज के श्री हित वृंदावन चंद्र जी, चाचा हित वृंदावन चंद्र जी का ये पद है। मानो श्री किशोरी जी के प्रादुर्भाव पे कह रहे हैं, होहू परो यह पौरी। पौरी मतलब इसी द्वार पे ही पड़ा रहूंगा, और पड़े पड़े क्या करूंगा, ना खाऊंगा ना पीऊंगा ना सोऊंगा, बस 24 घंटे श्यामा जी के, किशोरी जी के मुखमंडल को देखता रहूंगा। होहू मचल पर्यो या पौरी। भांति भांति के सब अपनी अपनी बधाइयां लेकर के, आशीष लेकर के श्री वृषभानु भवन में आ रहे हैं। और कीर्ति मैया की गोद में पौड़ी हुई लाली को देख करके महाराज जी भवन ऐसा भाव बताते हैं कि जितने ब्रजवासी किशोरी जी का दर्शन करने जा रहे हैं, वो सोच के तो कुछ जाते हैं, पर किशोरी जी को देख करके जो लेकर के गए थे वो तो देना भूल गए। उसके अलावा जो भी उनके पास था, महंगे महंगे आभूषण, और जो गले में आभूषण पहने, कानन में जो पहन रखे, हाथन में कड़ूला पहन रखे। एक स्वभाव होता है मानव का कि वो बहुमूल्य वस्तु खुद धारण करता है, पर दूसरों को देने की बारी आती है तो सामान्य वस्तु लेके जाता है। दूसरों को देने के लिए सामान्य भाव लेके जाता है, लेकिन खुद आप धारण करने के लिए बहुमूल्य वस्तु लेता है। तो जितने भी किशोरी जी के दर्शन करने जा रहे हैं, सामान्य बालिका समझ करके जाते हैं। सामान्य आभूषण, सामान्य रत्न, सामान्य खिलौने, सामान्य वस्त्र आदि लेके जाते हैं। लेकिन जैसे ही किशोरी जी का मुखमंडल देखते हैं, किशोरी जी का मुखमंडल देख करके जो वस्तु लेके गए उसको तो देना भूल गए, बल्कि गले में पहने हुए आभूषण, हाथन के कड़ूला और जो भी उनके पास है वो सब न्योछावर करके आ जाते हैं। और जो धनवान नहीं है, जिन पर ज्यादा आभूषण रत्न नहीं है, वे सब जाकर के किशोरी जी का रूप देख करके स्वयं को न्योछावर कर आते हैं कि बोले जब तक प्राण रहेंगे जीवन में, हे कीर्ति मैया आपकी लाली के हम दासी बने रहेंगे, दास बने रहेंगे।